अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि MS एक्सेल के अंदर आपके कर्सर की जो डिफरेंट शेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनसे हम क्या काम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आप अभी देखें तो आपके जो कर्सर की शेप है वो ज़रा आपको इस तरह से नज़र आ रही है। तो जैसे ही आप इसे जो है सेल के ऊपर इधर उधर मूव करते हैं तो इसकी शेप जो है वो चेंज होती नज़र आ रही होती है। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी शेप्स हैं कर्सर की जो है और हम इनको किस किस लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपकी जो कर्सर की शेप है ये आपका जो है क्रॉस साइन बना हुआ है जो कि प्लस जो है प्लस के साइन की तरह का बना हुआ है और काफ़ी थिक है। इसकी मदद से आप किसी भी सेल को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये सेल पे क्लिक किया, यानी हम एक्टिव सेल सेलेक्ट करने के लिए इस शेप को जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से कहीं पे भी हम क्लिक करते हैं तो हमारा वो वाला सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके जी, इसके बाद जो है आप जब अपने कर्सर को जो है ज़रा देखें किसी भी बाउंड्री पे लेके आएँ तो देखिए आपके 4 एरो हेड्स जो हैं अप डाउन लेफ्ट राइट जो है ये आपके उसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका कर्सर जो है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब आपने फ़र्ज़ कर लें सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई है और आप इस वैल्यू को जो है कहीं और मूव करना चाह रहे हैं एक सेल के अंदर या आपने मल्टीपल सेल के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पहले ज़रा हम एक सेल की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें ऊपर लेके आएंगे तो आपका कर्सर जो है वो 4 एरो की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसे मूव करवा सकते हैं। मूव करवाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसे आप कहीं पर भी इस तरह से मूव करवा सकते हैं। तो ये देखें आपकी ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर मूव कर जाएगी। ठीक है जी। अगर आपके पास मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ हैं 34 है, लेट्स से यहाँ पे 45 है। अब देखें आप तीनों को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप इस वाली शेप के अंदर जो है पहले कर्सर को ले आएँ और ये हमेशा कब आएगी जब आप किसी भी साइड के बॉर्डर के ऊपर आ जाएंगे, सवाए इस कॉर्नर के जो है। तो आप किसी कॉर्नर पे आ जाएं या किसी बॉर्डर के ऊपर आ जाएं तो आपकी ये शेप इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसे जो है उठा के कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से इस शेप से जो है आप अपनी सेल की वैल्यूज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कर्सर की तीसरी शेप की जो है। थर्ड शेप जो हमारे पास जब आप इस वाले कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपका जो है वो एक क्रॉस का थिन सा साइन जो है वो बन जाता है। तो इस साइन का मतलब ये है कि अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का तरीक़ाकार क्या होता है, मैं पहले ज़रा हम एक सिंपल मिसाल ले लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर जो है एक्सपेंड करते हैं। लेट्स से आपने लिखा हुआ था 1 और उसके बाद आपने लिखा हुआ था 2 यहाँ पे जो है। अब क्या है कि आपने इन्हीं वैल्यूज़ को इन्हीं डिफरेंस से जो है वो एक्सपेंड करना है। यानी डिफरेंस हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है वो 1 का है। तो हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस शेप की मदद से जो है। उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले कॉर्नर के अंदर जो है जब हमारा जो कर्सर है वो और शेप में यानी कि क्रॉस थिन शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेंड करने से मुराद ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसे आप इस तरह से नीचे जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप देखें वो साथ साथ आपको वैल्यूज़ भी शो करवा रहा है और ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे वो प्रिंट भी करवा देगा। इसी तरह से आपने फ़र्ज़ करना है कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने लिखा हुआ है 1, उसके बाद आप लिख देते हैं 3 जो है। अब देखें अब डिफरेंस हमारे पास या यूँ कह लें अब आपके पास जो है वो सारे ऑड नंबर्स हैं। तो आप इनको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इस कॉर्नर पे आएँ और आप इन्हें एक्सपेंड करना शुरू कर दें। तो अब देखें आपके सारे जो हैं वो ऑड नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें हम ये कहते हैं कि आप सारे इवन नंबर्स प्रिंट करें तो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं 2, उसके बाद लिख लेते हैं 4। अब इनका डिफरेंस जो है इसके हिसाब से आपके बाकी सारे नंबर जो है वो यहाँ पे प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। राइट साइड पे डाउन कॉर्नर जो है हमारे पास उस पर आना पड़ेगा और यहाँ पे आके आप इसे क्लिक करके जो है वो नीचे एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। तो अब देखें आपके सारे जो हैं वो इवन नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस वाली शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका कर्सर जो है कुछ इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जी, इसके बाद जो है आपके जो कर्सर है उसकी 2 शेप्स और भी एग्जिस्ट करती हैं और वो 2 शेप्स कब आपको नज़र आएंगी जब आप किसी रो के ऊपर या किसी कॉलम के ऊपर जो है अपने कर्सर को लेकर आएंगे। और वो जो 2 शेप्स हैं हमारे पास उनमें ये कि एक आपका इस तरह से जो है वो एरो बन जाएगा। जब आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो डाउन एरो की शक्ल में होगा, यानी कि अप टू डाउन होगा। और अगर आप जो है वो एरो किसी रो के ऊपर लेके आते हैं तो आपका एरो जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगा। तो इन शेप्स की मदद से जो है
आप अपनी पूरी रो या पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूरा कॉलम जो है या पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आप इसी कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पूरा कॉलम जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कि जब आप दो कॉलम के दरमियान में आते हैं या दो रोज़ के दरमियान में आते हैं तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है अब उसकी शेप डिफरेंट बन जाती है। उसमें एक लाइन होती है जब आप रोज़ के दरमियान में आते हैं और अप और डाउन एरोज जो है ये आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जब आप जो है कॉलम के ऊपर आते हैं उसकी शेप फिर जो है वो आपकी वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है और लेफ़्ट और राइट एरोज जो है वो आपके यहाँ पे आ जाती हैं। तो इन लेफ़्ट और राइट एरोज का मतलब या यहाँ पे अप एंड डाउन एरोज का मतलब ये होता है कि आप इनकी विड्थ जो है वो चेंज कर सकती हैं। कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी और जब आप रो पे आके क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो हाइट चेंज हो जाएगी। मैं अभी आपको ये जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ये कर्सर जो है वो शेप में कन्वर्ट हो चुका हुआ है और अब हम इसको क्लिक करते हुए जो है अपनी कॉलम की जो है वो विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और विड्थ कितनी हो रही है ये आपको ऊपर जो है वो साथ ही छोटे से बॉक्स के अंदर जो है जो हमारे पास टॉप अप बॉक्स यहाँ पे होगा उसके अंदर जो है वो आपको ये नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो रो की हाइट है वो भी आपकी जो है वो कम ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और जैसे आप इसे जो है क्लिक छोड़ेंगे तो ये आपको जो है उतनी हाइट जो है वो शो करवा देगा। तो ये जब आपके पास वैल्यूज़ बड़ी होती हैं कॉलम्स के अंदर या रोज़ के अंदर जो है तो तब आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए इनकी विड्थ एंड हाइट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास जब आप कर्सर को अपने रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर लेकर आएंगे तब ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे दो शेप्स हमारे पास यहाँ पे जो है वो कर्सर की चेंज होती हैं और तीन शेप्स जो है हमारे पास जब हम कर्सर को अपने यहाँ पे लेके आते हैं तब चेंज होती हैं। जब आप क्लिक करेंगे कहीं पे भी जो है तो इस शेप की मदद से आप क्लिक कर सकते हैं, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी आप बॉर्डर के ऊपर कहीं पे भी आएंगे तो आपकी ये शेप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कर्सर की, जिसकी मदद से अब आप सेल की वैल्यू को जो है वो मूव कर सकते हैं। और जब आप जो है हमारे पास यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर जो है जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आके जो है आपकी शेप जो है कुछ और कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी मदद से आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने फार्मूलाज को एक्सपेंड कर सकते हैं। आज हमने अलबत्ता सिर्फ वैल्यूज़ की बात की है, नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर हम फिर फार्मूला की बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।